अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, हमारी न्यूमरोलॉजी सीरीज के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं अंतिम अंक 9। मूलांक 9 की विशेषताओं, इनके समग्र अध्ययन के बारे में मैं आपसे आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मूलांक 9 बहुत कुछ कहा जा सकता है, पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है इस अंक के बारे में। पूरा का पूरा एक किताब सिर्फ 9 के बारे में लिखी जा सकती है। 9 के स्वामी हैं मंगल। और अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है। और आप में मंगल के गुण स्पेशली आपके अंदर। इसमें अगर महीने की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो आपका जन्म 9 के मूलांक में होकर 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में हुआ है। 21 अक्टूबर से 27 नवंबर। अब आप सोचिएगा, यानी 27 अक्टूबर, 18 नवंबर और 27 नवंबर, इन 3 तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है तो मंगल के विशेष गुण आपके अंदर परिलक्षित होंगे। आपके भाग्य को विशेष रूप से प्रभावित करेगा मंगल। 9 अंक वाले लोगों को अपने भाग्य को बढ़ाने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। अनेक बाधाओं का सामना इनको करना पड़ता है जिनका मूलांक 9 होता है। लेकिन 9 मूलांक वाले किसी से हार जाएं, किसी से हार मान लें, ये हो नहीं सकता। इनकी इच्छा शक्ति, इनका साहस, इनकी हिम्मत, इनका डिटर्मिनेशन इतना तगड़ा होता है कि जितनी बाधाएं आ जाएं, जितनी इनके सामने ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, ये उनको पार करने के उसमें लगे रहते हैं हमेशा। आत्मविश्वास बहुत ऊपर होता है, हिम्मत बहुत ज्यादा होती है, पराक्रम बहुत ज्यादा होता है। 9 नंबर को काफी स्पेशल अंक माना गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी माना गया है, और वेस्टर्न जो है एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर भी बहुत स्पेशल अंक 9 को माना गया है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं। 9 को आप किसी से भी गुणा कीजिए, उसका फिर से मूलांक वापस 9 ही आ जाएगा। 9 × 1 = 9। 9 × 2 = 18। 1 + 8 = फिर 9, यानी 9 × 3 27। 2 + 9 9। दुनिया में किसी भी चीज़ से आप इसको गुणा कर दीजिए, ये 9 ही आ जाएगा। यानी किसी भी चीज़ को अपने तरीके से मनवा लेना, अपने तरीके से करना, अपने जैसा बना लेना, ये 9 का सबसे बड़ा गुण है। यानी वेस्टर्न कल्चर में ये भी कहा जाता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, कि 9 एक ऐसा अंक है जिसका कभी नाश नहीं होता। ये अंक कभी मर नहीं सकता, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, ये हमेशा रहता है। तो 9 अंक वाले लोग चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे किसी भी देश काल परिस्थिति में इनका जन्म हुआ हो, लेकिन 9 मूलांक वाले लोग में कुछ न कुछ स्पेशल तो होता ही है। ये आप मान के चलिएगा। खास तौर से इनके इंट्यूशन बहुत प्रबल होते हैं। अगर ये ध्यान और मेडिटेशन की दुनिया में हैं तो इनके इंट्यूशन बहुत प्रबल हो जाएंगे। कुछ अतीन्द्रिय अनुभव इनको हो सकते हैं, कुछ पारलौकिक अनुभव इनको हो सकते हैं, कुछ स्पेशल मेंटल पावर्स इनके पास आ सकती है 9 नंबर वालों के पास। भारतीय ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो 9 का स्वामी जो है मंगल है। मंगल के देवता हैं भगवान हनुमान सेनापति हैं। हनुमान जी के सारे गुण आप मान लीजिए 9 नंबर वालों में होते हैं। अनुशासन इस हद तक का कि लोग आश्चर्य करें। अपने आप पे कंट्रोल, ये 9 नंबर वालों से कोई सीखे। लड़ने की क्षमता, हार न मानने का स्वभाव, ये 9 नंबर वालों से सीखे। अभी मैं अच्छाइयां बता रहा हूं, कुछ दुर्गुण भी आएंगे। चलिए थोड़ी डीमेरिट्स की बात कर ली जाए 9 नंबर वालों की। 9 नंबर वालों में जो एक बड़ी कमी होती है वो है इनका आवेश, इनका क्रोध को थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर इनको क्रोध आता है तो फिर ये आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते। अपनी वाणी पे संयम खो बैठते हैं कई बार। इसको क्या बोलना इन्हें पता नहीं होता। जब इनका जी दुख जाता है, इनको कोई प्रॉब्लम किसी से हो जाती है तो हो सकता है किसी को श्राप दे दें, किसी को बद्दुआ निकालें अपने मुंह से। ऐसा करने की आदत इनकी ठीक नहीं।
क्योंकि 9 नंबर वालों में कुछ ना कुछ स्पेशल होता ज़रूर है। तो जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, क्या पता किसके लिए क्या सच हो जाए। बहुत बढ़िया नेता सिद्ध होते हैं, बहुत बढ़िया लीडर सिद्ध होते हैं। इसी के साथ 9 नंबर वाले लोग जो हैं बड़े ही संगठन कुशल होते हैं। यानी किसी संगठन में, किसी ग्रुप का जो ग्रुप मैनेजमेंट में ये लोग बहुत अव्वल होते हैं। किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, इनके हाथ में आप 50 तरह की चीज़ें पकड़ा दो और उनसे 70 तरह के काम बता दो, ये उन 70 काम को 50 तरह की चीज़ों से बिल्कुल ठीक तरीके से, बिल्कुल ठीक समय में मैनेज करके दे देंगे। रफ्तार और काम करने की कुशलता, ये इनका बहुत बड़ा गुण होता है 9 नंबर वालों का। यानी काम को अच्छा भी करके दे देंगे और जल्दी भी करके दे देंगे। किसी चीज़ को सीखने की क्षमता इनकी बहुत तगड़ी होती है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं किसी चीज़ को। इनकी एक दुर्बलता ये होती है कि चाहे ये किसी के सामने झुके ना, चाहे बड़े वीर हो, साहसी हो, योद्धा हो, लड़ने झगड़े में आगे हो, इनके शत्रु ज़्यादा हो सकते हैं। शरीर से भी स्ट्रांग होते हैं, दिमाग से भी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी बहुत तार्किक होते हैं, लॉजिकल सोचते हैं। लेकिन अपने प्रेम पात्र के सामने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यानी जिससे ये प्रेम करते हैं उसके सामने पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं, उसके सामने पूरी तरह से निरस्त हो जाते हैं, बिल्कुल उसके सामने नहीं चलती इनकी। 9 नंबर वालों की पत्नी के सामने उनकी नहीं चलती, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी बात मानते हैं। या 9 नंबर की महिलाएं हैं तो उनके पति के सामने उनकी नहीं चलेगी। कई बार प्रेम में इनको धोखे भी मिलते हैं 9 नंबर वालों को, अक्सर देखा गया, कई बार क्या अक्सर देखा। दिल से करते हैं, जो भी करते हैं दिल से करते हैं। ऐसे लोग 9 नंबर वाले लोग जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति लगाकर काम करेंगे। पुलिस विभाग में ऐसे लोग देखे जाते हैं, सेना में ऐसे लोग देखे गए हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं। यानी मेरा तो अध्ययन ये है कि लगभग सारे फील्ड्स में, सभी क्षेत्रों में 9 नंबर वाले लोग होते हैं। बस उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके की होती है कि वो लीडर होते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं। लगभग हर फील्ड में ये 9 नंबर वाले लोग होते हैं, लगभग हर फील्ड में। 9 नंबर में जन्म लेना एक बहुत ही सौभाग्य की बात समझा जाता है, बशर्ते ऐसे लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें, थोड़ा धैर्य रखें अपने जीवन में, पेशेंस रखें। अगर धैर्य रख लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो 9 नंबर वाले व्यक्ति आकाश छूने की काबिलियत रखते हैं और छूते हैं। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार। रविवार, मंगलवार और गुरुवार का दिन इनके लिए बहुत लकी होता है। तारीखों में देखा जाए तो वही 3, 6 और 9 की सीरीज, 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख की सीरीज इनके लिए बहुत लकी होती है। अगर 3, 6, 9 की सीरीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे पिछले वीडियोस जाके देखिएगा। इनके लिए शुभ रत्न है मूंगा, माणिक्य, पीला पुखराज। ये सबसे अच्छे जेमस्टोन्स इनके लिए साबित हो सकते हैं, मूंगा, माणिक्य और पीला पुखराज, येलो सफायर, रूबी और कोरल। इसी प्रकार से इनके लकी ईयर्स हैं, लकी वर्ष इनके हो सकते हैं 9, 18, 27 या 3 की सीरीज वाले या 6 की सीरीज वाले, कोई भी साल। 9 और 3 और 6 के लिए तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इनकी लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं वो 3, 6 और 9 के आसपास ही घूमते हैं। अगर आप भी इन तीनों में से हैं तो आप सर्च कीजिएगा, आपको यही मिलेगा। निगूढ़ विद्या में 7 और 9 को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, खासतौर से पारलौकिक शक्तियाँ, पारलौकिक विद्याओं, गुप्त विद्याओं में इनकी विशेष रूप से रुचि होती है 9 अंक वालों की। किसी के मन की बात जान लेना, ज्योतिष विद्या, बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं। अतीन्द्रिय शक्तियों का इनको आभास होता रहता है। अगर ये अपने मेडिटेशन पे और अच्छे से काम करें तो ये किसी के भी मन की बात पकड़ सकते हैं, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जानकर उसको बता सकते हैं। मेहनत तो देखिए लगती है, लेकिन इनके अंदर एक नैसर्गिक गुण होता है। जिस किसी काम को करते हैं उसको टॉप लेवल पे करने की कोशिश करते हैं। अगर ये कवि हैं तो बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल कविताएं लिखेंगे। अगर ये कोई खिलाड़ी है तो बहुत अलग तरीके का इनका खेल होगा। बहुत महत्वाकांक्षा, नेतृत्व क्षमता, शक्ति, बुद्धि से तर्क, अतीन्द्रिय शक्तियाँ, पारलौकिक विद्याएं, पारलौकिक अनुभव, इंट्यूशन, ये इनके कुछ आसपास की चीज़ें इनकी होती हैं। बुखार की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, पित्त संबंधी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें लाल होना, बुखार होना, चेचक होना,
प्याज, लहसुन, तिल, सरसों, अदरक, काली मिर्च, ये इनको प्रयोग करना चाहिए। अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर के महीने इनके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकते हैं, हेल्थ वाइज इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ध्यान रखना चाहिए। अगर संसार के बड़े लोगों में बात की जाए, सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए, तो 9 नंबर वालों में मुख्य लोग हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के, चैतन्य महाप्रभु, गोपाल कृष्ण गोखले, शशि कपूर, संजीव कुमार, जया बच्चन, शबना आजमी, ये सब 9 नंबर वाले लोग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसी के साथ आज हमारी न्यूमरोलॉजी की ये सीरीज़ हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको हमारे सारी वीडियोस, कैसे लगी आप ध्यान से देखिए। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटिए। इसी प्रकार से आगे हम एक से एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। कोई आपके मन में अगर कोई प्रश्न रह गया हो या मुझसे कोई बात छूट गई हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बातों का सारा जवाब दे सकूं। इसी के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश योगी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।